ये नागराथ के बुक का नहीं है, लेकिन नागराथ के बुक का भी हम इसमें लाएंगे टॉपिक। ये आपको जो है, जो टॉपिक है जिस बुक से हम लिए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बुक का नाम है पावर सिस्टम एनालिसिस। और वो जिससे ये लिया हुआ है सारा टॉपिक, ये नाम है हादी सादात है, ऑथर का नाम हादी सादात। ये बहुत स्टैंडर्ड के ऑथर है ये हादी सादात जो है। इसमें आगे चल के मैटलैब वगैरह सिमुलेशन वगैरह कराया जाता है उसी से। इसमें पूरा मैटलैब कोडिंग वगैरह सब लिखा हुआ है। शाहीन, तुमको जरूरत पड़ेगा अगले बार जो है ना, इसमें प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए इसमें चाहिए होगा। ये हादी सादात की बुक है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑनलाइन। उसी से हम ये लिए हुए हैं ये टॉपिक, जिसका नाम है एसी पावर इन सिंगल फेज में एसी पावर। देखो ये क्या है, ये हमारा वोल्टेज है, ये साइनसॉइडल वोल्टेज है, एसी वोल्टेज यहाँ पे हम इसमें अप्लाई किए हैं। ये हमारा साइनसॉइडल वोल्टेज है, एसी है, ये एसी वोल्टेज है। वीटी लिखा हुआ है, यानी कि टाइम का फंक्शन है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये करंट जो है यहाँ पे फ्लो करेगा, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और यहाँ पे ये लोड रखा हुआ है, जिसको अब हम लोग इम्पीडेंस से नाम से जानते हैं, इसको लोड इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस। इससे पहले हम बताए थे इम्पीडेंस आपको क्या होता है आरएलसी सर्किट में। इम्पीडेंस का मीनिंग एक्सप्लेन किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, जो कि आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये आता था इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका मैग्नीट्यूड आता था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर आता था। ये इसका अंडर रूट जो है इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड जो है, ये ऐसे निकालते थे, जेड का मैग्नीट्यूड। और इसका एंगल भी निकालने का हम आपको बताए हुए थे कि एंगल इसका कैसे निकलता है। तो इस तरह से हम जो है ये सारी चीजें हम किए हुए हैं ऑलरेडी। और इसका एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला था, एंगल वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं। tan थीटा होता था, tan थीटा कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी पार्ट का ये कोफिशिएंट है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाई रियल पार्ट आर होता था। ये tan थीटा निकालते थे। ये आर का मतलब है ये रियल एक्सिस पे हमारी बात होती थी। दो एक्सिस हम खींचे थे इससे पहले वाले क्लास में। दो एक्सिस कैसे खींचते थे, एक ये रियल एक्सिस होता था, और इसके 90 डिग्री पे जो एक्सिस होता था इस पे हम लोग इमेजनरी एक्सिस कहते थे। यही इमेजनरी है, ये रियल एक्सिस है। एक्स एक्सिस कहो या इसको रियल एक्सिस कहते हैं। ये रियल एक्सिस इसलिए कहते हैं कि इस पार्ट पे आर रेसिस्टेंस दिखाते हैं, ये रियल कंपोनेंट है इसका, देखो। और ये इमेजनरी कंपोनेंट है, तो इमेजनरी कंपोनेंट का वैल्यू लिखना होगा तो इस एक्सिस पे लिखेंगे। ये सब हम दो लेक्चर में ऑलरेडी इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें। आज हम बात करेंगे किसका, कि पावर क्या होता है एसी सर्किट में, उस पावर का स्टडी करना है इसमें। जो कि एसी सर्किट के लिए, डीसी में तो एक ही पावर होता है, V इंटू आई कहते हैं, या आई स्क्वायर इंटू आर कहते हैं, यही लिखते हैं। लेकिन यहाँ तीन तरह का पावर आएगा एसी सर्किट में। तो ये वहीं से लिए हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, VT VM कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी। प्लस थीटा वी का क्या मतलब है कि ये जो एंगल है, यानी कि इसमें फेज डिफरेंस, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये कहीं इधर से स्टार्ट होकर इस तरह से चल रहा है इसका। ये जो ओरिजिन लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इधर से कहीं से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से ये चल रहा है, ओरिजिन पे नहीं है। ये जीरो जो है इसका, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाता थीटा वी, तो हम कहते हैं कि थीटा वी अगर जीरो हो जाता तो ये स्टार्टिंग ऐसे होता, कोसाइन ऐसे करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। कॉस का फंक्शन ऐसे होता है, कॉस जीरो पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 1, तो ये ऐसे होता है जीरो पे। लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है जीरो पे नहीं होके कहीं और होगा, इसीलिए ये उसी एंगल को थीटा वी से लिखा हुआ है। सेम वे में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई एन कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ये थीटा आई भी यही है कि एंगल जो है ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होके किसी और एंगल से, किसी और जगह से ये स्टार्ट हुआ है। क्या और फिजिकल मीनिंग भी हम समझ सकते हैं कैसे है। जैसे कि मान लो कि कोई कहे कि हमको यहाँ ये 0 माइल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा किलोमीटर मेजर करना। अब जो यहाँ से चलेगा वो जो है कि उसको हम ओरिजिन कहेंगे। लेकिन कोई यहाँ से चलना शुरू कर दिया और एक ही स्पीड से चला, तो चला तो ठीक है दोनों का स्पीड, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग हो गया है।
तो ये थीटा आई एंड थीटा वी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, ओरिजिन से है या नहीं है, थोड़ा आगे है या थोड़ा पीछे है, बस यही चीज बताता है इसमें, बाकी कुछ नहीं, उसका मीनिंग यही है, फेज डिफरेंस उसको कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि अब हम इसको जो है ये करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे क्या होता है। ये तो करंट हो गया, और एक क्या हो गया, ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। अब इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि ये वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इंस्टेंटेनियस, तो हमारा जो पावर भी निकालेंगे वो पावर क्या होता है, वो भी इंस्टेंटेनियस पावर होगा। पावर डिलीवर्ड टू लोड, लोड यही है आपका, यहां देख लीजिए, इसी लोड को कितना पावर जाएगा यही डिसाइड, ये लोड है हमारा, लोड में पावर कितना ट्रांसफर होगा ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज Vt एंड करंट It गिवन बाय, पावर को ये कहेंगे Pt, वोल्टेज इंटू करंट कर दिए, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट का जो फॉर्मूला है। अब इस दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दिए, Vt का वैल्यू Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा वी, एंड It का वैल्यू Im cos ओमेगा टी प्लस थीटा आई, इस दोनों वैल्यू को, यहां वाले दोनों वैल्यू को यहां और यहां पुट कर दिए। ओके, पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये ध्यान रखना है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, तो ये इंस्टेंटेनियस हमारा क्या है, पावर है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इंस्टेंटेनियस पावर को। तो सॉल्व करने के लिए देखो ये कॉस में है, तो इसमें क्या किए, कॉस वाले इक्वेशन में इसको हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, या सिंपली हम कहें कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस, क्या होता है याद है बताओ, याद है कि नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, फुल कैन है, तो कॉस ए हमारे ख्याल से ये होता है कॉस ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी, और उसके बाद होता है कॉस ए प्लस बी, टोटल का डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, ये फॉर्मूला होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को इसमें डाल दो, इससे लेके इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो आ गया, Vm Im रहा, ये बाहर आ गया, और ये ए के जगह पर ओमेगा टी प्लस थीटा वी है, और बी के जगह पर ओमेगा टी प्लस थीटा आई है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो, जब ए के जगह पर हम ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा आई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये थीटा वी माइनस थीटा आई यहाँ पे यही दिया हुआ ये आ गया, दूसरा वाला टर्म में ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व किए तो ये हमारा अभी इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस पावर चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा और आगे मैथमेटिकली इसको एक्सपेंड किया गया, इसको क्या एक्सपेंड किया गया कि ये 1/2 Vm Im यही है, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, और यहाँ पे कॉस 2, इसको देखो क्या कर दिया गया, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया, इसके डायग्राम को यहाँ पे क्या कर दिया गया, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये वाला टर्म देखो, और ये वाला, ये दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, देख लो ध्यान से आ रहा है कि नहीं, वही ये ऊपर वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 थीटा वी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस थीटा वी हो जाएगा, तो एक थीटा वी बच जाएगा, थीटा एंगल है वोल्टेज के लिए, और ये वाला माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, तो यही वाला टर्म फिर यहाँ आ गया ये, तो ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वो सेम है यहां से यहां तक का टर्म। अब इसको क्या किया गया, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इसमें लगाया गया, 1/2 Vm Im cos थीटा वी माइनस थीटा आई रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये जो है यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही रहा। अब इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा और चेंज कर दिया गया, इसको चेंज कैसे किया गया, ये कॉस, इसको मान लो ये ए है और इसको मान लो बी है, तो कॉस ए
माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे, 9th क्लास से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है ये। तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए। अब इसी चीज को ए के जगह पर ये देखो 2 ओमेगा टी प्लस थीटा बी है, ये टोटल ए हो गया, ये होल थिंग ये कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए, एंड दिस होल थिंग इज बी। ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ए के जगह पर देखो ये रख दिया गया, बी के जगह पे ये रख दिया गया, प्लस साइन ए के जगह पर ये और बी के जगह पर ये साइन ए इंटू साइन बी रख दिया गया। ये अभी हमारा कौन सा पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, ये पूरा पावर नहीं है, इंस्टेंटेनियस पावर है। अब इसको जो है थोड़ा और मॉडिफाई करना है, अब कुछ इसमें एजम्पशंस वगैरह डाला हुआ है, देखो क्या एजम्पशंस है। इसको द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ वीटी, वी ये आरएमएस वैल्यू है, यहाँ जो वी लिखा हुआ है वीटी का आरएमएस वैल्यू क्या है, वी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, वी आरएमएस कहते हैं। ये Vm/√2 होता है। एंड आरएमएस वैल्यू करंट का भी क्या होता है, Im/√2 होता है। वी आरएमएस ये पढ़ाए थे, Vm/√2 या पता भी होगा, ये 12 से भी पढ़ते आते हैं। IRMS इक्वल टू Im/√2 होता है। और आरएमएस को, इस दोनों वैल्यू को, आरएमएस को इसका वी से लिखा है, इसके करंट को आई से लिखा हुआ है, क्योंकि एसी में फिक्स है। अगर कहीं भी वोल्टेज लिखा हुआ, मान लो बताए भी थे पहले 230 वोल्ट लिखा है, और अगर आपको 50 हर्ट्स लिखा है मान लीजिए, तो आपका क्या होगा, सॉरी 200, उसके बाद 5 एम्पियर लिखा है, तो ये आरएमएस वैल्यू है, ये दोनों, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रहता है, ये दिया रहता है। इसीलिए V लिख दिया गया, आरएमएस वैल्यू हटा दिया जाता है सबस्क्रिप्ट यहाँ पे, I के साथ भी ये सबस्क्रिप्ट हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट ही आरएमएस वैल्यू करता है जो हम हर जगह यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो आरएमएस इन्होंने नहीं लिखा है, Vm/√2 कर दिया, I इक्वल टू Im/√2 कर दिया। दूसरा एजम्पशन लिया कि थीटा, मान लीजिए थीटा V माइनस थीटा I। क्या मतलब हुआ कि ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, यानी कि ये मान लो अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन रहा था ये, और रेफरेंस लाइन से मान लो कल ये सब समझाए थे, ये थीटा वी जो है ये ऐसा रहता, ये एंगल बन जाता थीटा वी वोल्टेज के लिए, और दूसरा एंगल बन जाता करंट का जो है हमारा, जो है ये थीटा आई जो है, ये मान लो हमारे पास ये बन जाता करंट के लिए। इसका अगर हम ऐसे लिखते, इसमें करंट का वैल्यू ये है, अगर थीटा आई है, रेफरेंस से ये लाइन खींच देते, तो ये वाला जो एंगल होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये करंट है ये वोल्टेज है, तो ये वाला यहां से यहां तक जो एंगल है, यही एंगल हमारा थीटा है, और ये क्या है, थीटा वी माइनस थीटा आई लिखा हुआ है, यानी करंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसी एंगल को क्या कहते हैं, पढ़े थे, पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। करंट बिटवीन वोल्टेज एंड, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। उसको यहाँ पे लिख दिया गया, लेट थीटा वी माइनस थीटा आई इक्वल टू थीटा। अब इसको यूज करके इस इक्वेशन को जरा मॉडिफाई करो, इस इक्वेशन ऊपर वाले को, इसको, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, अब इसके जगह पर थीटा वी माइनस थीटा आई के जगह पर क्या डालना है, थीटा। तो देखो, और ये देखो ये भी मॉडिफाई हो जाएगा ना, ये दोनों वाला, ये लाइन, ये कैसे मॉडिफाई होगा, ये वाला देखो कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं Vm/√2 इंटू Im/√2। इसको टोटल को Vm इंटू Im/√2 को, इसको हम लिख सकते हैं Vm/√2 इंटू Im/√2 हो गया ये हमारा। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको जो है हमारा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा। और ये वाला वैल्यू आपका कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू आपका है आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट है, वही लिख दिया गया है, V इंटू आई, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये डाल दिया। अब इसमें देखो क्या किया गया, ये वाला टर्म को क्या कर दिया गया, थीटा वी माइनस थीटा आई को क्या कर दिया गया, थीटा। यहां भी देखो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा।
और ये जैसे है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ नहीं किया गया। v इंटू आई, यहां से देखो इसमें ये कॉस थीटा यहां भी है और कॉस थीटा यहां भी है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया गया, इसमें से बाहर आ गया। तो जैसे ही कॉस थीटा यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, बट यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बच जाएगा, तो ये लिख दिया गया। उसके बाद साइन वाले टर्म में आ जाओ, v इंटू आई, और ये टर्म हो जाएगा साइन थीटा, और दूसरा वाला हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ये वाला साइन 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। दो टर्म यहां निकल के हमारे पास आया इस इक्वेशन को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, ये समझना। ये इसी को मैथमेटिकली जो है एक बार अपने से और भी चेक कर लेना, हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स लगा के अपने से भी एक बार चेक करना है। अब इसका ये जो इक्वेशन निकल के आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इस टर्म को देखो, ये वाले, ये पीटी है पावर, v इंटू आई, वी क्या है, ये v यहां पे है वी एम बाई रूट टू, और i क्या है, आई एम बाई रूट टू, ये चीज है ये। अब ये p, ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, एनर्जी फ्लो इनटू द सर्किट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। और ये एनर्जी फ्लो इनटू द सर्किट का क्या मतलब है, ये वाला जो पावर है वी आई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ये आपका जो है एनर्जी फ्लो इनटू द सर्किट है। इसका मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है ये रिलेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इस रिलेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है। देखो ये रिलेशन जो आ रहा है आपका, इसका क्या मीनिंग है अभी हम बता रहे हैं आपको। ये इसको कहते हैं पीआरटी, मतलब ये जो पावर है एनर्जी फ्लो इनटू द सर्किट, दिस इज आल्सो कॉल्ड रियल पावर और एक्टिव पावर, और इसका यूनिट होगा वाट। इसको हम जिस चीज में मेजर करेंगे दैट विल बी वाट, ये वाट में मेजर करेंगे। यानी यही पावर आपका किस में फ्लो करता है, सर्किट में जो पावर जाएगा वो ये वाला पावर फ्लो करता है, जो ये इक्वेशन देख रहे हैं, वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ये सर्किट में जाता है। अब दूसरा वाला देखिए, ये वाला पावर, इसको पी एक्स टी कहा गया है। यहां आर का मतलब है रियल पावर, और एक्स का यहां मतलब है, एक्स के लिए हमने पहले वाले क्लास में देखा था एक्स सी होता है या एक्स एल होता है। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों रिएक्टेंस है। यहां भी वही लिखा हुआ है एक्स, एनर्जी बोरोड एंड रिटर्न्ड बाय द सर्किट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बार बार समझना इसको। ये क्या करेगा, ये एनर्जी लेगा, उधार लिया और फिर रिटर्न कर देगा सर्किट को। ये यूजफुल पावर नहीं है, ये लिया और दे दिया। तो ऐसे पावर को हम लोग, दिस पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, इसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। बट ये पावर एक्टिव पावर है। अगर पूछा जाए घर में हम कौन सा पावर खर्च करते हैं, यूज करते हैं, तो ये वाला जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका हम बिल पे करते हैं, वो यही पावर है। ये इसी पावर का हम बिल पे करते हैं घर में, इसके लिए नहीं पे करते हैं। ये जो पावर है ये तो हमसे लिया दिया, लिया दिया, खत्म हो गया वहीं पे बात। इसके लिए हमको कभी कभी पेनाल्टी देना पड़ता है, पेनाल्टी की बात हम बाद में करेंगे अभी। तो इस पावर को क्या कहेंगे, इस पावर को कहते हैं रिएक्टिव पावर, और इसका यूनिट होता है वार, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वार कहते हैं इसको। ये दूसरा पावर हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू हो गया। और इसको रियल पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये आर टी का मतलब है, ये पी आर टी का मतलब है रियल पावर विद द फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है, ये देखो। और ये कौन सा पावर है, रिएक्टिव पावर है, ये भी टाइम का फंक्शन है। यहाँ साइन थीटा लगा हुआ है, यहाँ कॉस थीटा लगा हुआ है। और थीटा क्या है हमारा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज इक्वल टू थीटा वी माइनस थीटा आई। ये कांस्टेंट होता है ये थीटा वैल्यू, यहाँ पे देखिए थीटा वी माइनस थीटा आई जो है। अब इसमें देखो, ये कहीं भी हम इक्वेशन जहां भी यहां लिखे सिर्फ थीटा वी आया है, थीटा वी आया है, थीटा है, थीटा आई नहीं है इसमें।
ये थीटा वी है यहाँ पे। तो ये वाला जो पावर है ये क्या करेगा, सर्किट में लिया जाएगा फिर दे दिया जाएगा। तो लेने देने वाला कौन है, तो कैपेसिटर है या इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा। यही दोनों क्या करता है, पावर लेता है और फिर दे देता है। एनर्जी बोरोड एंड रिटर्न्ड बाय द सर्किट। जैसे ये सर्किट है, ये जो रियल पावर है, रियल पावर लेगा ना तो वापस नहीं करेगा सर्किट को, ये अपने पास खर्च कर लेगा ये। लेकिन ये लेगा तो दे देगा फिर। ये क्या करता है कि जितना पावर लेता है फिर कहता है कि अपना उतना ले जाइए, हम रखेंगे नहीं आपका पावर, जो लिया फिर वही दे दिया ये। तो इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, यूज नहीं होता है ये। तो इस सर्किट में देखो ये जो डायग्राम है, इसमें क्या होगा, ये इंपीडेंस है, इसमें हो सकता है रेसिस्टेंस हो, इंपीडेंस तीनों हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी हो सकता है। तो इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो पावर ले लेता है, उसको खर्च कर लेता है। ये जो भी पैसा लिया, मान लो ये 1 रुपया भी ये वापस नहीं करेगा, टोटल टोटल खर्च कर जाएगा ये। लेकिन ये इंडक्टर है, लेता है फिर दे देता है। कैपेसिटर है, लिया और फिर दे दिया। लेकिन रेसिस्टेंस जो है, तो इसीलिए जो पावर जो है खर्च आपका रेसिस्टेंस में होगा, दैट विल बी रियल पावर। और जो पावर इंडक्टर या कैपेसिटर में यूज होगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। एक चीज आप समझ गए, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर का। ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का डिफिनेशन है, हादी एंड सादात के बुक का है। ये समझ गए इतना, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर का मीनिंग। अब इसमें एक दूसरा टर्मिनोलॉजी और देखिए क्या आपको दिख रहा है। आपका करंट क्या था बेटा, करंट आपका था, 1 मिनट रुको, पावर निकाले हैं, ये कौन सा पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे है ये अभी टोटल पावर नहीं है या एवरेज पावर नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। और ये भी इंस्टेंटेनियस पावर ही है अभी। अब इसमें देखो जरा सा, जो हम वोल्टेज लिए थे उसका इक्वेशन हमारे पास क्या था। अभी हम यहाँ फिर से एक बार लिखते हैं, वोल्टेज का जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो हमारे पास क्या था, V इक्वल टू वी टी इक्वल टू, जो लिखे थे अभी, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी था, ये था। और आई टी इक्वल टू, ऊपर लिखे हुए हैं इसको, आई एम क्या था, ये कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई था, यही था। अब देखो यहां ओमेगा है, यहां भी ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। लेकिन पावर में आ जाओ, देखो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो डबल हो गई, ट्वाइस ओमेगा। यहां भी फ्रीक्वेंसी देखो डबल हो गई, ट्वाइस ओमेगा। यानी जब पावर में हमने निकाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। यहाँ करंट में क्या है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन पावर में फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, डबल हो गई। अब इस दोनों का हम आपको, तो इसको हम क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए वी आई कॉस थीटा को 1 से, अब फिर वी आई कॉस थीटा को कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी से। तो ये वाला रिलेशन हमारा यहाँ पे आ गया, उसी टर्म को यहाँ पे लिख दिया गया, वी आई कॉस थीटा प्लस वी आई कॉस थीटा इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। अब इस पावर को, जिसको हम लोग पी आर टी कह रहे हैं, इसके पास भी तो 2 कंपोनेंट है, एक ये और दूसरा वाला ये कंपोनेंट है। तो ये देखो इस इक्वेशन का सेकेंड टर्म ये वाला देख लो, सेकेंड टर्म विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ऑफ सोर्स। सोर्स हमारा क्या था, वीटी था, इसको लिखे थे वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको अच्छे से बेटा एक बार और पढ़ना, हम पढ़ा दे रहे हैं लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत लॉजिकल है, बहुत कंसेप्ट है इसमें। तो हैज ए फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ऑफ सोर्स, सोर्स के फ्रीक्वेंसी का इसका फ्रीक्वेंसी क्या डबल हो गया। अकाउंट्स फॉर साइनोसॉइडल वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर बाय रेसिस्टिव पोर्शन ऑफ द लोड। लोड बताए ना, 3 चीज होता है, आर एल एंड सी होता है। तो यहां से जब हमने वोल्टेज एसी वाला दे दिया तो आपको जो है ये आ गया सी एल एंड आर, और यहां से वी दे दिया। तो ये वाला जो पावर एब्जॉर्ब करता है, ये वही वाला पावर है, पी आर टी है। सिंस द एवरेज, अब इस टोटल पावर का
एवरेज वैल्यू अगर निकाला जाए टोटल पावर का एवरेज, सिंस द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन इज 0। तो ये देखिए, ये पावर का हमने यहां से कहां से लाए थे, यहां वाला कंपोनेंट था ये हमारा, इसी को यहां से हम यहां ले गए, वी आई कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी वी आई कॉस थीटा आ गया। अब ये जो आया इस, ये रियल पावर है, इसके भी दो कंपोनेंट है, एक हो गया वी आई कॉस थीटा, दूसरा हो गया वी आई कॉस थीटा इंटू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा भी। अब इसमें जब देखेंगे हम, ये वाला जो टर्म है, ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है इस इक्वेशन में। वेरिएबल कौन है यहाँ, तो ये हमारा ओमेगा टी है, ये वाला पोर्शन वेरिएबल है, ये चेंज होता है टाइम के साथ साथ जो है, ये वाला वैल्यू जो है ये चेंज होता है। जब हम टाइम चेंज करेंगे तो ये वाला वैल्यू ना चेंज हो रहा है ऐसे, फ्रीक्वेंसी ये वाला चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे। तो ये वाला पार्ट जो है ये वेरिएबल है हमारा, ये थीटा तो कांस्टेंट है। तो अब देख लो इसको, ये टर्म लिखा हुआ है अब्जर्प्शन ऑफ पावर बाय रेसिस्टिव पोर्शन ऑफ द लोड। अब रेसिस्टिव पोर्शन जो लोड का होगा, ये पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ये। लेकिन ये एल लेता है और दे देता है, अभी इसके बाद में बात होगी इसके। तो अब इसका जो, अब तो ये कौन सा वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताए थे एवरेज वैल्यू निकालना पहला या दूसरा लेक्चर वाले पोर्शन में, कि कोई भी फंक्शन अगर साइन का है, ये साइन ओमेगा टी है, और इसको आप डी ओमेगा टी से इंटीग्रेट करेंगे इसके पीरियड पे 0 to 2 पाई, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। और एवरेज का वैल्यू ऐसे ही तो निकालते थे, 1/2 पाई 0 to 2 पाई करते हैं, और इसी को जो है इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला वैल्यू देखो, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, आप करके देखना एक बार। और इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे cos 2 ओमेगा टी को विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, और 0 to 2 पाई जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। एवरेज का यही मतलब होता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालो इसमें, तो यही मीनिंग होता है। तो इसका एवरेज 0 हो जाएगा। और इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे इसको, ये वाले वैल्यू को, तो इसका एवरेज वैल्यू भी इतना ही रहेगा, कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू उतना ही रहता है। जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, वी भी और आई दोनों कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको अगर आप एवरेज निकालेंगे, वी कॉस थीटा इंटू डी ओमेगा टी करेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई और 1/2 पाई करेंगे ना, तो ये वी आई कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, 0 to 2 पाई लिमिट पुट कर दो, और यहाँ 1/2 पाई है, तो ये 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया ये। तो ये वाला टर्म कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब है ये वाला बाहर हो गया, अब बाकी सबका 1 हो गया, तो उसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, यही होगा पावर का। ये एवरेज वैल्यू है ये, बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसका मतलब हुआ द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द लोड। एवरेज पावर का मतलब क्या हुआ, एक पीरियड में साइनोसॉइडल फंक्शन में कितना पावर डिलीवर होगा, दैट विल बी दिस मच, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट्स हो जाएगा। ये एवरेज पावर ये डिलीवर होगा लोड पे। देखो ये आपका जो हो गया वी आई कॉस थीटा हो गया। अब ये जो v और i cos थीटा हुआ, ये एवरेज पावर हुआ, ये एवरेज है, ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस पावर ऊपर वाला है। दिस इज पावर एब्सॉर्ब बाय रेसिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड एंड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज एक्टिव पावर और रियल पावर। दिस इज द पावर एब्सॉर्ब बाय रेसिस्टिव कंपोनेंट। ये पावर किसके थ्रू एब्सॉर्ब होगा, रेसिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करेंट। रेसिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द मतलब ये करंट अगर आपका ऐसे है, ये आई है, और ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या कहेंगे, आई कॉस थीटा। और रेसिस्टेंस जो है ये अगर आर है, तो इसको ये आई कॉस थीटा जो वाला जो पोर्शन हुआ, इस ये आई कॉस थीटा, तो इधर ये रेसिस्टिव कंपोनेंट वाला जो पोर्शन हुआ, रेसिस्टिव कंपोनेंट वाला, तो वही वाला कंपोनेंट इसका ये रियल कंपोनेंट होगा ना, ये
और ये वाला कंपोनेंट इमेजिनरी वाला हो जाएगा, आई साइन थीटा। तो ये इमेजिनरी वाला हो जाएगा और ये रियल कंपोनेंट हो जाएगा ये। तो इसीलिए इसको कहा जाता है दिस पावर इज अब्सॉर्ब्ड बाय रेसिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड एंड इज आल्सो रिफर्ड टू एज एक्टिव पावर और रियल पावर। द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट इज कॉल्ड अपरेंट पावर। इसको अपरेंट पावर कहते हैं, इसी दोनों को प्रोडक्ट को। एंड इज मेजर्ड इन यूनिट वोल्ट एम्पियर। इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है, तो इसको वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यील्ड रियल पावर। यही ना हुआ, ये एपरेंट पावर हो गया, V इंटू आई इज एपरेंट पावर, और इसमें कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको रियल पावर देता है, जिसका यूनिट वाट हो जाएगा। ये एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर। इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल पावर दे देगा। बिकॉज कॉस थीटा प्लेज अ की रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पावर, इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको पावर फैक्टर कहता है। यानी इस पावर का वैल्यू कितना होगा, घटेगा, ये एपरेंट पावर का वैल्यू कितना होगा, ये कॉस थीटा डिसाइड करेगा। अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो ये वी आई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल पावर हमारा 0 हो जाएगा। व्हेन करंट लैग्स द वोल्टेज, पावर फैक्टर इज लेस। जब करंट जो है, ये वोल्टेज अगर ऐसे है ना, और इससे करंट लैग कर गया, पीछे रह गया, ऐसे हो गया, ये एंगल निगेटिव होता है, ये नीचे से। तो इस केस में हम कहेंगे कि पावर फैक्टर लैगिंग है। अगर करंट ऐसे कर गया, आगे हो गया, लीड कर गया, ये V है और ये I है, तो इसको लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। और लैगिंग पावर फैक्टर किसमें होता है, इंडक्टिव लोड में होता है, कि मतलब उसमें इंडक्टर है और ये जो है कैपेसिटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। अब दूसरा कंपोनेंट हमारा यही था, वी आई साइन थीटा इंटू साइन 2 ओमेगा थीटा। दो कंपोनेंट बताए थे ना यहाँ पे जो था, ये देखो यही है, वी आई साइन थीटा साइन 2 ओमेगा टी था, ये वाला आ गया हमारा। तो ये वाला हो गया। अब इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर कहते हैं। और इसका भी जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जैसे ही 0 होगा ये वाला 0 हो जाएगा। इसीलिए रिएक्टिव पावर का एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक साइकिल में लेगा और देगा, खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो गया ये। तो एवरेज वैल्यू यानी कि